नमस्कार, मैं लखन साहू और आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस कोरोना से हो रहे मौतों और राज्य में अव्यवस्थाओं को छुपाने के लिए जनता को मुद्दे से भटकाने के लिए महंगाई के मुद्दे को उठा रही है और कांग्रेस को केवल अपनी पॉकेट भरने की चिंता है। गुरुवार को पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के ऊपर तीखा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता चला नहीं पा रही, व्यवस्था संभल नहीं रही है। इस वैश्विक महामारी में कांग्रेसी केवल अपना स्वार्थ देख रही है और कांग्रेस की नाकामी का असर राज्यों में देखने को मिल रहा है। वे केवल मुद्दों से जनता को भटका रही है। भाजपा जनता के हक के लिए बड़े से बड़ा आंदोलन करने को तैयार है। बीजेपी हमेशा आरोप लगा रही है, आप लोग कह रहे हैं कि कोरोना के मामलों के आंकड़ों को सरकार छुपा रही है। कल एक जानकारी सरकार ने जारी की जिसमें 25 जिलों में 90% से अधिक रिकवरी दर्ज हुआ और छत्तीसगढ़ की औसत रिकवरी 95% हो गई। तो ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? इसमें कोई नई बात थोड़ी है। पूरे देश में कम हो रहे हैं, जब बढ़ रहे थे लोग मर रहे थे। जब रायपुर छत्तीसगढ़ में मई माह में 60,000 लोगों की डेथ हो गई तो वो आंकड़े कहां चले गए? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की आबादी 1/3 है, परंतु उसके बाद भी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में 8,000 लोगों की डेथ हुई है। वहां की आबादी 9 करोड़ है, यहाँ की आबादी 2.5 करोड़ है, यहाँ 15,000 लोगों की डेथ हो गई। और मेरा तो कहना है कि 15,000 लोगों की डेथ ये बहुत कम है। छत्तीसगढ़ में अगर पूरे प्रदेश के जिलों के पूरे आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे तो 50,000 लोगों से ज्यादा की डेथ हुई है। भैया, बंगाल की स्थिति को लेकर क्या रणनीति होगी? क्या बंगाल आप लोग जाएंगे क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, इस देश के जो आजादी के दीवाने हैं उन्होंने जो सोचकर अपनी जान दी थी, देश का कोई भी राज्य जहां पर लोकतंत्र की हत्या होती है, अपोजिशन को सम्मान नहीं मिलता है, तो इन बातों का विरोध पूरे देश में करेगी और उसके माध्यम से वहां की सरकार को मजबूर करेगी कि वो सत्ता में है तो उसके गुरूर में मगरूर ना हो, और मगरूर होगी तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेगी। जरूरत पड़ी तो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो कश्मीर के आंदोलन के लिए कश्मीर तक गई है, अयोध्या के आंदोलन के लिए अयोध्या तक गई है। तो अगर देश को बचाने की बात होगी, देश की एकता की बात होगी, देश को जोड़े रखने की बात होगी, तो जो भी बड़ा से बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा वो हम करेंगे। ये कांग्रेस के कुछ विधायकों के अंतरात्मा जाग चुकी है, सच बोल रहे हैं। बस्तर के कस्टर जी ने सच बोल दिया कि ग्रामीणों को कांग्रेस सबसे जारी नक्सली बता रही है। वैसे कोरबा के कांग्रेसी नेता ने बोल दिया कि यहाँ की राजस्व कमी है, इसलिए शराब बेच रहे हैं। तो पुतला साहू भी बोलते रहती है इस तरह की बात। क्या कहना है? जब कुछ लोगों की अंतरात्मा मर जाती है तो उनकी अंतरात्मा दूसरे में प्रवेश कर जाती है और वो जागृत हो जाती है। और अब जो समय आ गया है, 2.5 साल में जिनकी अंतरात्माएं मर गई थी अब वो पुनर्जन्म ले रही हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाला जो 2.5 साल है वो कांग्रेस के लिए आसान नहीं रहने वाला है। बहुत सारी आत्माएं आएंगी, वो भटकेंगी, वो परेशान करेंगी और कांग्रेस को सत्ता से हटाएंगे। मेरा ये मानना है कि नक्सली मामले में हमको बहुत संवेदनशीलता के साथ में काम करने की जरूरत है कि वहाँ के जो आम नागरिक हैं उन नागरिकों के जीवन की रक्षा हम करें, इस बात की चिंता हमको करनी चाहिए। कुछ नहीं है, ये सरकार कंगाल हो गई है। ये सरकार काम करने का काम नहीं करती, काम रोकने का काम करती है। अब इसका ही क्या हुआ, आज 2.5 साल हो गए, कमेटियों पे कमेटियां बन गई। एक्सप्रेस हाईवे बोलते हैं भ्रष्टाचार हुआ, गड़बड़ हुई, तो क्या कार्रवाई की? क्यों नहीं बन रहा है? कितने सारे अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज क्यों नहीं बन रहे? खाली ये सरकार बड़ी बड़ी बात करना और उसको समाचार पत्रों में छपवाना और लोगों को गुमराह करना, ये इस सरकार का काम है। और पूरे छत्तीसगढ़ का विकास तो पूरी तरह अवरुद्ध हुआ ही है, साथ में रायपुर राजधानी का विकास। खाली इनको अगर चिंता है तो ठेके टेंडरों की चिंता है कि नई राजधानी में पुराने रायपुर के काम अधूरे पड़े हैं।
और नए रायपुर में मुख्यमंत्री निवास, मंत्री निवास, विधानसभा, राजभवन, इसके टेंडर ठेका कर रहे हैं। तो इस सरकार में एक ही काम है कि जहां कुछ आना है वो काम करो, बाकी कामों पे इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। डीएमएफ के फंड को लेके केंद्रीय निर्देश के बाद अब छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस कह रही है कि उसमें जो विधायक है वो शामिल करेंगे, केंद्र सरकार उनके हक पे डाका डालने की कोशिश कर रही है। ऐसा है, पहले दिन से हम कहते थे कि कांग्रेस पार्टी और इस सरकार को जनहित की चिंता नहीं है, उनको अपने पॉकेट भरने की चिंता है और उनको ठेके टेंडर की चिंता है। क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा कि 30% पैसा डीएमएफ का आप कोरोना में खर्च करिए, वो कोरोना में खर्च नहीं कर रहे हैं। उनको कहा गया आपदा प्रबंधन का 30% पैसा आप खर्च करिए, कोरोना में उसमें खर्च नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको टेंडर ठेका करना है। तो अब उनके टेंडर ठेका करने के अधिकार के ऊपर में सरकार ने रोक लगाई है और वो जो जेब भर रहा है उसमें भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है, तो ये तिलमिलाहट दिखाई दे रही है। लेकिन इसको लेकर एक मुद्दा बनाने की कोशिश है, तो बनाए ना। देखो, कभी भी आज के समय पर मूल्य का जो निर्धारण है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के ऊपर होता है, किसी लोकल मार्केट के ऊपर में ये नहीं होता है। और अगर लोकल कोई फैक्टर्स हैं तो उसके बारे में बात करना चाहिए। और जब कोरोना के काल में कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए कि कोरोना से लोगों को राहत कैसे मिले, कोरोना से लोगों की मृत्यु कैसे कम हो, उसकी चिंता करने की बजाय, क्योंकि कांग्रेस के पास में अब इश्यू नहीं है, कोरोना में जो लोगों की मृत्यु हुई है, जो अव्यवस्था हुई है, उससे कांग्रेस लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और इस प्रकार के मुद्दे उठा रही है। जबकि आज के समय पर ये कोई मुद्दे नहीं है। आज के समय पर तो सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना और कोरोना से लोगों की जान बचाना और आने वाली तीसरी स्ट्रेन जो है उसके लिए तैयारी करना। ये जरा बताएं ना इसके बारे में कि देश के बहुत से राज्यों में तीसरा स्ट्रेन आ गया है, हजारों बच्चे उससे संक्रमित हो गए हैं, तो इनकी क्या तैयारी है, इसके बारे में तो बताने तैयार नहीं है। 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीन के मामले में बड़ी बड़ी बात करते हैं। मैं तो बार बार पिछले मैं सोच रहा हूं कि मैं 1 महीने से पूछ रहा हूं कि आपने कितना पैसा एडवांस दिया है, कितनी आपको वैक्सीन मिलने वाली है, कब मिलने वाली है, कौन कौन सी कंपनियों से आपका समझौता हुआ है, इसके बारे में तो कुछ भी बताने तैयार नहीं है। तो मुद्दे की बात कांग्रेस पार्टी, सरकारी पार्टी करने को तैयार नहीं है और जो मुद्दा नहीं है ऐसी बातें ये लोग करते हैं। सिलगेर में पहले आप लोगों ने कमेटी बनाई या कांग्रेस ने बनाई, या जब विधायक जो है सिलगेर में गए हुए हैं, क्या लगता है मसले में तुलना कर वो क्या रहा है, वास्तव क्या है? सिलेगर में जब हमने कमेटी बनाई तो उसका मजाक उड़ाया गया। अब कांग्रेस ने क्यों कमेटी बनाई, बस इसका जवाब दे दे। अच्छा, बीजेपी की कमेटी को जाने भी नहीं देगा, कांग्रेस की कमेटी आज बाकायदा सिलगेर तक पहुंचेगी, जबकि दोनों ही कमेटी में जेड प्लस सुरक्षा वाले लोग शामिल हैं। देखिए, कांग्रेस हमेशा दोहरे मापदंडों पर चलती है और वो दोहरे मापदंडों के कारण ही वो देश से समाप्त हो रही है। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।